ज्योमेट्री टॉपिक में आज हम लोग सेक्शन फार्मूला डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझा जाए कि सेक्शन फार्मूला है क्या। तो अगर कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ है मान लें कि ये लाइन सेगमेंट है ए बी। ये ए बी लाइन सेगमेंट दिया हुआ है जिसमें ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, और कोई पॉइंट P है इस लाइन सेगमेंट पर। तो ये पॉइंट P इसका कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला से हम लोग पता करते हैं। अगर इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो तो इसी एक्स वाई को हम लोग निकालेंगे सेक्शन फार्मूला से। इफ दिस पॉइंट P divides the AB in ratio m1 and m2, अगर ये m1 m2 रेशियो में AB को डिवाइड कर रहा हो तो हम लोग इसी P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना सीखेंगे। तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ले लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब इसमें अगर हम लोग ए पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें इस तरह से, ए एल इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। इसी तरीके से हम लोग पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, ये पी एम हो गया। बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, तो ये बी एन हो गया। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ ये जो डिस्टेंस है ये x1 है। ए से अगर y एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें ये क्यू, अगर इसको मान लेते हैं ए एक्स मान लेते हैं ए एक्स, तो ए एक्स डिस्टेंस यहाँ पर x1 होगी। इसी तरीके से
अगर P से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और इसको y मान लेते हैं तो पी वाई जो है ये डिस्टेंस x होगी। और इसी तरीके से अगर B से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये डिस्टेंस x2 होगी। और इसको Z पॉइंट मान लें। ये समझ में आ रहा है? इसी तरीके से जो डिस्टेंस AL है ये हो जाएगी y1 और ये डिस्टेंस PM जो है y हो जाएगी और डिस्टेंस BN ये y2 हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये जो एक्स ए परपेंडिकुलर है इसी डिस्टेंस को हम लोग अगर आगे बढ़ाएं इस तरीके से तो ये PM को आकर के एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको Q मान सकते हैं। ये भी परपेंडिकुलर ही है। AQ इज परपेंडिकुलर ऑन PM। और इसी तरह से YP को आगे बढ़ा दें तो ये भी आकर के यहाँ पर BN पर परपेंडिकुलर होगा और इसको हम लोग R नाम दे दें तो PR इज परपेंडिकुलर ऑन BN। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल फॉर्म हो गए, APQ एंड PBR। ये दोनों ट्रायंगल दिख रहे होंगे। APQ एंड PBR। तो इन दोनों ट्रायंगल में इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PBR, इसमें एंगल QAP यानी ये वाला एंगल है, दिस इज इक्वल टू एंगल RPB। RPB ये वाला एंगल है। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल का केस बन रहा है, XQ और YR पैरेलल है और ये AB इस पर ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो QAP इज इक्वल टू RPB, रीजन हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। और दूसरा एंगल है AQP, एंगल AQP इज इक्वल टू एंगल PRB। ये दोनों एंगल डिग्री हैं, ईच 90 डिग्री। इस एंगल की बात कर रहे हैं। These two angles are right angle, therefore these two triangles will be similar to each other. Triangle APQ will be similar to triangle PBR by AA similarity। AA similarity से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे और सिमिलर होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होंगे। देयरफॉर वी कैन राइट AP upon PB, this is equal to
पी क्यू अपॉन बी आर, दिस इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन पी आर। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने से करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमको मिल गया। तो आप लोगों ने किया क्या, ट्रायंगल ए पी क्यू और ट्रायंगल पी बी आर दोनों को सिमिलर यहाँ पर दिखाया, और सिमिलर होने से इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होंगे। ये समझ गए? अब हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस से कुछ डिस्टेंस निकाल लें, जैसे डिस्टेंस AP। AP क्या है, M1 और M2 रेशियो में P पॉइंट AB को बांट रहा है। तो AP M1 है, AP इज इक्वल टू M1 एंड PB इज इक्वल टू M2। एक तो ये हो गया। दूसरा PQ डिस्टेंस देखा जाए। PQ, P से पूरा M ये Y है, और AL और QM बराबर है। AL Y1 है, तो Y में से Y1 घटाएंगे तो PQ मिलेगा। PQ इज इक्वल टू Y माइनस Y1। ये समझ में आ गया। PQ इक्वल टू Y माइनस Y1। इसी तरीके से BR अगर निकालें तो ये हो जाएगा Y2 माइनस Y2 माइनस Y। BN पूरा Y2 है, और PM Y के बराबर है, जो कि RN के बराबर होगा। तो Y2 माइनस Y इज इक्वल टू BR। और इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं AQ डिस्टेंस। AQ डिस्टेंस PY डिस्टेंस x है, और AX x1 डिस्टेंस है। x माइनस x1 करेंगे तो AQ निकलेगा, x माइनस x1। और इसी तरह से PR निकाल लेंगे। PR डिस्टेंस विल बी इक्वल टू x को घटाना पड़ेगा x2 में से। x2 पूरा BZ तक है, और YP ये डिस्टेंस x है। x2 माइनस x जब करेंगे तो PR निकलेगा, x2 माइनस x। तो ये जो डिस्टेंस हम लोगों ने निकाला, इसको अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमको मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट M1 अपॉन M2, AP और PB M1 M2 है, फिर PQ अपॉन BR है। तो ये हो जाएगा Y माइनस Y1 अपॉन Y2 माइनस Y। दिस इज इक्वल टू AQ अपॉन PR। AQ है x माइनस x1, और PR है x2 माइनस x। तो ये मिल गया हमको इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इक्वेशन 2 को ले लेते हैं, फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 में अगर हम लोग M1 अपॉन M2 को इसके बराबर करते हैं, इन दोनों को, तो हमको मिल जाएगा x माइनस x1
अपॉन x2 माइनस x, दिस इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर दें तो ये हो जाएगा m2x माइनस m2x1 इक्वल टू m1x2 माइनस m1x। इसमें वेरिएबल x वाले को एक तरफ कर लें तो ये हो जाएगा m2x प्लस m1x, दिस इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1। m2x1 को दूसरी तरफ ले आए, फिर x इसमें से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2, दिस इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1। और यहाँ से x मिल जाएगा, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x अपॉन m1 प्लस m2। तो ये तो हो गई x की वैल्यू। सिमिलरली इसी तरीके से y भी हम लोग निकाल सकते हैं। सिमिलरली इफ बी इक्वेट y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, इसको अगर m1 अपॉन m2 से इक्वेट करेंगे तो y पोर्शन इसी तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। Similarly, we can get y is equal to m1 y2 plus m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये x और y निकल आए और ये x y कोऑर्डिनेट है पॉइंट P के, which divides the line segment AB in ratio m1 and m2। ये m1 और m2 रेशियो में AB लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है पॉइंट P। इसका कोऑर्डिनेट हम लोगों ने निकाल लिया x और y के रूप में m1x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें देख रहे होंगे कि x और y इन दोनों में ही कुछ साम्यता दिख रही है। यहाँ पर जो पॉइंट P है वो AB को m1 m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है और P पॉइंट का ही कोऑर्डिनेट हम लोग एब्सिसा और ऑर्डिनेट के रूप में x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 के रूप में हम लोगों ने निकाल लिया। इसी को सेक्शन फार्मूला कहते हैं। इस फार्मूले का यूज करके हम लोग पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अगर पॉइंट P AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये दिया गया हो, साथ ही साथ जो लाइन सेगमेंट है उसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हों तो